प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे दोस्तों, आपने जीडीएस का फॉर्म तो फिलअप किया ही होगा पिछली बार, और अब की बार देखिए 30,000 प्लस जो भर्ती आई है, मैं उचित समझा कि मैं आपको इस जानकारी से अवगत करा दूं कि जिसमें आप लोग जैसे सिलेक्शन नहीं ले पाए पिछली बार, और इस बार कैसे। अगर आप थंबनेल देख के आए हैं साथियों तो बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। आपने जीडीएस वाले जितने भी हमारे मित्र हैं वो सारे लोग सक्रिय हों और जुड़े हमसे। और मैं आपसे देखिए बात कहने आया था साथियों, जैसे जीडीएस का फॉर्म आप पहले फिलअप किए थे और आपने धोखा खाया। एक तरीके से आप ये समझ लीजिएगा कि आपने साथियों धोखा खाया है, और साथियों धोखा वो भी ऐसा मिल गया कि जैसे अनबिलीवेबल। देखिए साथियों, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आपने सोचा था कि हम फॉर्म को फिलअप करेंगे, और जो भी मेहनती बच्चे थे जिनका ऑनेस्टली नंबर आया हुआ था 80%, 82%, 85%, 70%, तो साथियों देखिए होता क्या है ना कि इस जॉब की जो नीड होती है वो ऐसे स्टूडेंट को होती है। जैसे मान लीजिए कि आप ये सर्विस ले लिए, और साथियों जब ये आप सर्विस ले लिए तो जीडीएस की सर्विस लेने के बाद आपको पॉकेट खर्च जो आपका है वो वहन होने लगेगा इस सर्विस से। लेकिन साथियों इसमें आपने पाया क्या पिछली बार? साथियों आपको निराशा मिली, धोखा मिला, परेशानी मिली, और बहुत ही डिस्ट्रेस में सारे बच्चे चले गए थे। और जितने भी मेरे साथी हमारे हमारे चैनल से जुड़े, जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने अपनी बातें हमसे रखी कि सर हमारा ये परसेंटेज है और ऐसी ऐसी बातें हैं, मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा नहीं 2 से 3 साल पहले होता क्या था कि जितना भी जैसे 70% है, 80% है, 65 तक परसेंटेज वालों का देखा गया था जैसे 2-3 साल पहले। लेकिन साथियों जब ये लॉकडाउन आपका लग गया तो लॉकडाउन में चीज़ें थोड़ी जटिल हो गई। और दूसरी चीज़ साथियों फर्जीवाड़ा साथियों इतना अच्छे तरीके से इसमें जो फेक स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया कि ऐसा मतलब फिलअप किया फॉर्म कि उस फॉर्म भरने का देखिए साथियों कोई मतलब ही नहीं बचा। पूरी हद क्रॉस कर गए, पूरी लिमिट क्रॉस कर लिए। बताइए साथियों 100% लोग भर के सोच रहे थे हम सिलेक्शन ले लेंगे। हालांकि देखिए हुआ नहीं, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब की बार जो नई भर्ती साथियों आई है, ये नोटिफिकेशन देखिए आ चुका था बहुत पहले ही, और किन्हीं कारणों से मैं आपको ये साथियों बता नहीं पाया। और देखिए क्या है कि अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो मैंने जैसे थंबनेल में आपको बताया है कि आप यह गलती मत करिएगा। साथियों देखिए गलतियां होती कब हैं? शुरुआत में ही अगर गलती हो जाती है किसी चीज़ का फॉर्म फिलअप करने में तो साथियों देखिए हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना। जैसे साथियों हम ये सोचते हैं अपने मन में कि चलो भर देते हैं 100 रुपये ही तो लग रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल साथियों भरिए, लेकिन अपने माइंड में ये बातें भी ध्यान में रखिएगा कि अब की बार बहुत सारे लोगों का जिनका मतलब मेरिट जिनकी अच्छी थी उनका सिलेक्शन करीब हुआ है। और ये 7वीं लिस्ट का लोग 6वीं 7वीं का वेट किए, लेकिन थोड़ी सी मतलब उतनी गिर नहीं पाई मेरिट जिस हिसाब से गेस किया गया था। लेकिन साथियों देखिए ये 98%, 96% ऐसे सिलेक्शन रहा है उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, बिहार का। साथियों बहुत अच्छी खासी मतलब इसकी कट ऑफ गई है 98, 96, 95 इस तरीके से साथियों। लेकिन मेरे दोस्तों जब भी आप इस फॉर्म को अब की बार फिल करिएगा, आप एक बात दिमाग में रख लीजिए, आपको एरिया सेलेक्ट करना है। आप एरिया जब सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको फिलअप कहाँ से करना है, ये मत अपने मन में सोचिएगा कि हम यहाँ से फॉर्म फिलअप कर लें, यहाँ से करेंगे तो हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए साथियों लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है आपसे, जैसे मान लीजिए आसाम आप समझ लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए। जैसे जब फॉर्म आप जहाँ जाएंगे फिलअप करने तो वो बोलेगा आपको यहाँ की लैंग्वेज आती है, क्योंकि देखिए साथियों ये ऐसी सर्विस है जिसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों होता है हमारा सिलेक्शन। अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो आप यह समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक छोटा सा एक जुगाड़ बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आप बस ये देख लीजिए, आप ये एनालिसिस करिए अपने माइंडसेट से कि आपको ऐसे जगह से साथियों फॉर्म फिलअप करना है जहां की मेरिट थोड़ा लो जा रही है। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में हुआ, कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे मेरिट थोड़ा लो जा रही है, और आसाम हुआ है ना,
अब फिर देखिए, ये मत सोचिएगा कि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। देखिए साथियों, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप अच्छे तरीके से कोई भी काम करेंगे। जैसे समझदारी होती है ना, आप यही एनालिसिस एक बार कर लीजिए कि आपको करना क्या है। जैसे आपने डिसाइड किया, फॉर्म गए भरने, आप देख लीजिए उससे पहले 2 घंटा 3 घंटा आप पहले पूरा सर्च कर लीजिए, खंगाल लीजिए कि कहाँ पे मेरिट डाउन जा रही है। आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आप कैसे, फिर उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस क्या होगा। मैं आपके साथियों साथ खड़ा हूँ, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा कि कैसे वहाँ से मतलब आपको ट्रांसफ़र करवाना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी बेझिझक आप फॉर्म को फिलअप करिए। जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं, जिनकी भी मतलब मेरिट कम रही है, वो अब की बार पिछली बार हो नहीं पाए, तो वो अब की बार ज़रूर फॉर्म को फिलअप करिएगा, ताकि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरिट अगर आपकी 60% एबव है तो आप ज़रूर फिलअप करिए। क्या लगता है आपका? 100 रुपये लग रहा है, इससे ज़्यादा तो लग नहीं रहा है। तो साथियों, जो भी GDS से रिलेटेड जो भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, जो भी हमारे साथी रहे हैं, हमारे मित्र रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और वो जागें, इस चीज़ को संज्ञान में लें कि मैं आपके लिए साथियों आया हूं और ये सही जानकारी है। आप अंधा तुक्का में अपने आसपास भर देते हैं और वहां पे आपका सिलेक्शन साथियों हो नहीं पाता। तो इस चीज़ से बचिएगा। मैंने जैसा कहा उस पर फोकस करिए और उस चीज़ को समझिए, उसके बाद फॉर्म को साथियों फिलअप करिए। तो आशा करता हूँ साथियों आपको मेरी जानकारी सही लगी होगी, समझ में आई होगी। तो कर दीजिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और जो ना समझ में आए कमेंट करिएगा। आपका अतुल सिंह आपके साथ बना रहेगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।